पर टेबल बनाना है उसी तरीके से, और इसको फिर आपने इसकी सेटिंग करके नाम लिख के ये सब काम करके आपने हम अपनी एक नई फाइल भी बना लेते हैं तो बेहतर है इसमें। ये देखें, सबसे पहले आपने अगर कोई इस तरह का नाम लिखना है, तो मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं कि इदारे का नाम लिखना चाहते हैं, तो आप उन 2 लाइनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, 2 लाइनें 3 लाइनें जितना आपने फासला रखना है, आपकी जितनी ज़रूरत है आप उसके मुताबिक इसको सिलेक्ट करें। और फिर उसके बाद यहाँ पर है मर्ज। ठीक है, ये आप जैसे करेंगे तो ये देखो, ये दरमियान से लाइनें गायब हो गई इसकी। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा लिखने के लिए वो हो गया। अब यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे उसके मुताबिक ठीक है, जब आपने ये लिख लिया, आप इसका जो है ना स्टाइल, जिस तरह आप वर्ड में चेंज करते थे, इसको बोल्ड करना, इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना, तो ये सब आप काम उसी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर भी। आप इस स्टाइल को, इसके साइज़ को बड़ा करना, छोटा करना, ये सब काम आप उसी तरीके से करें। फिर उसके बाद आपने नीचे इदारे का नाम लिखना है मिसाल के तौर पे, तो आप यहाँ पे 2 लाइनें उसी तरीके से सिलेक्ट करें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने खानों का हिसाब किताब लगाना है। आपने एक रिज़ल्ट बनाना है, आपने देखना है कि भाई पहले खाने में मिसाल के तौर पर नंबर शुमार लिखा जाएगा या रोल नंबर लिखा गया है, दूसरे खाने में तालिब इल्म का नाम, तीसरे खाने में बल्दियत और चौथे खाने में किताब का नाम, कितनी किताबें हैं, हर किताब के चूँकि अलग अलग नंबर लगेंगे। उसके बाद फिर रिज़ल्ट में ये रिज़ल्ट कार्ड का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर टोटल नंबर है, फिर हासिल करदा नंबर होते हैं, फिर इसी तरह तनासुब होता है, फ़ीसद कितनी है, फिर उसके बाद आपका ग्रेड होता है कि आपने कैफ़ियत क्या है, मुमताज़ है या जय्यद जद्दन है। तो ये सब चीज़ें आपने पहले अपने खाने गिनती करने के भी कितने खाने हैं ये। आपकी मिसाल के तौर पर 5 पेपर हुए हैं तो 5 तो किताबें होगी आपकी, 5 खाने ये हो गए। उसके बाद आपका नाम है, इसी तरह वल्दियत है 2, इसी तरह रोल नंबर हो गया, 3 खाने ये हो गए 8। फिर इसी तरह टोटल नंबर आपने जो करने हैं उसका एक खाना, फिर हासिल करदा नंबर उसका एक खाना। तो इसके मुताबिक आपने पहले ये चीज़ शुमार कर लेनी है। फिर आप यहाँ से उसके मतलब मुताबिक खाना सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह। और फिर आप उतने खानों पे जाके इसको पहले नंबर पे यहाँ पे मर्ज कर दें। इसको मर्ज का मतलब होता है कि आपका ये जितनी लाइनें दरमियान से ये ख़त्म हो जाए और पूरा एक ही हाशिया बन जाए। ठीक है, यहाँ से आप मर्ज सेंटर करें तो ये देखें, ये लाइन ख़त्म हो गई। ये ऊपर वाली लाइन हमने पहले मर्ज की थी यहाँ तक, और ये नीचे वाली लाइन हमने ये। तो अब आप इस पे जाके डबल क्लिक करें और इस पर कुछ भी लिख दें। ठीक है, आप इसी को ऊपर वाले को कॉपी करके जो है ना यहाँ पे ठीक है होगा मेरे साथ। इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर आपने लिखना शुरू करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप लिखते हैं, या उससे पहले आप ऐसा करेंगे, इसको सेलेक्ट करके आप अपना टेबल बना लें एक। ठीक है, आप ऐसे सेलेक्ट करें, आपको चाहिए कि मिसाल के तौर पे क्लास में जाना 15 तालिब इल्म, तो आप यहाँ से गिनती शुमार करें। ये देखें, ये साइड पे
गिनती लिखी हुई है, ठीक है। आप देखेंगे 8 से लेके यहाँ तक, मतलब 23 तक मुझे तलबा हमारे पहुँचेंगे, इतने खाने चाहिए। तो आप ये ले लें इसके मुताबिक और यहाँ पर आके ऐसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये सिलेक्ट होने के बाद आप इस पर बॉर्डर लगाएं। अच्छा, बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ये देखें, ये इसके नीचे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आके आप आल बॉर्डर कर दें इसको, ठीक है। फ़िलहाल ये 9 बॉर्डर है, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ। आप इसको बॉर्डर पे क्लिक करें तो ये बॉर्डर लग गया आपके सामने, ठीक है। फिर आप इसका जो है ना इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज़ बड़ा कर दें, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया हुआ तो ये साइज़ भी इसका बड़ा होगा। उसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप अब अपनी मर्ज़ी का जो है ना जो भी आपने लिखना है, मिसाल के तौर पर रोल नंबर है, अब ये देखें ये आपने लिखा है लेकिन ये आपके खाने से ज़ायद हो गया। तो आप या तो इसका मतलब साइज़ छोटा कर लेंगे फ़ॉन्ट का, या फिर अगर आपने इसका खाना ही बड़ा करना है, आप चाहते हैं कि ये खाना बड़ा हो, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएं, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। ये यहाँ पर है इस वक्त, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें इसके कार्नर पे, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसका कर्सर का साइज़ ही उसका स्टाइल चेंज हो गया। आप इसको पकड़ें माउस के बाएं बटन से और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप इसमें इस खाने में अगले खाने में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे ठीक है, आप चाहते हैं कि इस खाने को भी मैं बड़ा कर दूं, तो आप फिर इसी तरह ऊपर जाएं और इस खाने को पकड़ के भी आप आगे कर दें, ठीक है। या तो ये है कि आप अपना मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल और ये इसका साइज़ छोटा कर दें, या फिर ये है कि आप अपने खाने बड़े रखें। ये जितने भी खाने यहाँ पर ये मतलब पेज का हिसाब नहीं होगा, पेज की सेटिंग आप करेंगे जब आप प्रिंट निकालने लगेंगे। आप यहाँ पर लिखते रहें, चाहे जितने मर्ज़ी खाने बना लें, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उस वक्त आप अपने पेज की सेटिंग करके और फिर उसके बाद आप इसको निकालें, ठीक है। इसमें जगह की किल्लत नहीं होगी किसी किस्म की। तो इस तरह आपने सारा ये काम करना है।
आप बहरहाल यहाँ पर ख़ुद अपना मतलब लिख लें, यहाँ पर कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे चंद एक नाम लिख लें आप। अच्छा, असल जो आपको बताना मकसूद है, यानी यहाँ पर आप आगे किताबों के नाम वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ें लिखेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नंबर लगाएंगे, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे एक किताब में उसके 80 नंबर हैं, अब यहाँ पर जो असल चीज़ यहाँ पर काम करने वाली होती है, ये चीज़ें तो आप हज़रात ने वहाँ पे सीख लिया है ना, वर्ड में, इन पेज में। असल जो चीज़ यहाँ पर होती है ये होता है फार्मूला लगाना। अब हमने इन सब को जमा करना है, ठीक है। तो जमा करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है इसमें एक्सेल में, वो अभी आप हज़रात देखें यहाँ पर सबसे पहले ये आपके सामने एक कीबोर्ड खुला हुआ है, ये बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वल, ये जो दो निशान लगे हुए हैं, ठीक है। तो हर फार्मूले के शुरू में ये इक्वल का बटन इस्तेमाल होता है, ये अलामत इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने इसको लगाना है यहाँ पर इस खाने में जाके, मिसाल के तौर पे आपने टोटल नंबर करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाएं इक्वल, ठीक है। उसके बाद SUM, ठीक है, इक्वल सम, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद आपके पास है एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप कीबोर्ड से इसको पकड़ें, इन चार खानों को, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे ले जाएं और यहाँ से शुरू हो जाएं, ये इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने ये लिखा गया है C9, आगे कोमा डाल के जाना G9, ठीक है। ये ऊपर जाना, ये ऑप्शन आ रहे हैं ABCD, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस वक्त C और इधर से ये 9 नंबर खाना, ठीक है, ये सिलेक्ट हुए हुए हैं, C से लेके इधर ये 9 नंबर खाना। और फिर इसी तरह यहाँ पर ये जो मतलब चौथा खाना है G से लेके 9 तक, G9 तक। एक तो तरीका ये है कि आप माउस के साथ इसको पकड़ के इस तरह सेलेक्ट करें और फिर आखिर में इसके ऊपर ब्रैकेट बंद कर दें, यानी दूसरी आखिरी ब्रैकेट लगा दें और इसको इंटर दबा दें आप, ठीक है। ये आपके सामने उसने टोटल नंबर करके उसके आपके सामने रख दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी तरह इसका दोबारा वो लगाएं इक्वल SUM सम, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करें और फिर आप उसके बाद लिखें यहाँ पर C9, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वही इन्वर्टेड कोमा दें और फिर आप उसके बाद लिख दें इसके सामने G9, ठीक है। और फिर आप आखिर में ब्रैकेट को बंद करें और इसको आप इंटर कर दें, ये आपके सामने उसको जमा करें। अब इसकी सहूलत क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने कोई 10-15 नाम लिखे हुए हैं, अब ये आपने एक दफ़ा फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, चूँकि आपका ये फार्मूला लगा हुआ है, देखें जब आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये फार्मूला बार कहलाती है, इसमें भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इस खाने पे आएँ और इसके कोने में आ जाएं। अभी ये कर्सर देखें कि किस तरह का है, और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे इस कोने में तो इस कर्सर का रंग देखें किस तरह का होगा, इसका स्टाइल,
आप इसको माउस का बायां बटन दबाएं, इसको दबा के आप ऐसे नीचे ले आएं जहाँ तक वो है, ठीक है। ये आपके सामने उसने सब खानों के जितने नंबर लगे हुए थे सबके जमा कर दिए। अब इसमें आपने जो कि फार्मूला लगा दिया है, तो फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर जो भी तब्दीली करते जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली जमा और तफरीक में तब्दीली होती जाएगी। आप यहाँ पर 66 है, आप इसको ठीक है, आप यहाँ पर जाना, इसमें चेंजिंग करते रहें। जो भी आपने मिसाल के तौर पर पहले कोई और नंबर लगाए हों तो अभी आप वो नंबर लिख के आप चेंजिंग करते रहें, उसको इंटर दबा दें तो ये आपके सामने चेंज करता जाएगा। आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही दफ़ा जो आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक ये सारा काम होता जाएगा। आपके पास जो है ना 20 तलबा हैं, 1000 तलबा हैं, जितने भी हैं, जो भी आपने बनाना है जमा करने के लिए आपको दोबारा फार्मूला लगाने की शीट में ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने जो है ना ये फार्मूला याद करना है। कल हम एक दो फार्मूले मज़ीद हैं वो पढ़ के इंशाल्लाह इसको कंप्लीट आपको करना सिखाएंगे। आपने रिज़ल्ट कार्ड अगर किसी का बनाना है तो किस तरह बनाना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई तरतीब बनी तो एक दो चीज़ें और हैं मज़ीद, वो भी आपको सिखाएंगे। आप मार्कशीट बनाते हैं किस तरह बनाते हैं स्कूल की, या ना रिपोर्ट कार्ड होता है, ये किस तरह बनाए जाते हैं। तो फ़िलहाल आप ये फार्मूला इसको याद रखेंगे। आप इस पे आ जाएँ तो ये फार्मूला ऊपर आ जाएगा, इक्वल, ठीक है। इस बटन को मैंने आपको बताया इक्वल, उसके बाद सम, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद जहाँ से लेके जहाँ तक आपने जमा करने हैं, ठीक है, आप या तो माउस का ऐसे इस तरह बटन पकड़ के वो कर लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे सबको, या फिर आप यहाँ से देख के मतलब ऊपर का खाना और इस तरफ का खाना देख के मिला के फिर आप उसको लिख के वो कर सकते हैं। जी इसका वो भी बताएंगे। पीडीएफ बनाने के लिए वही तरीका है जो आपने उसमें वर्ड में इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर फाइल के बटन पे जाएं और सेव भी आपने उसी तरीके से करना है, प्रिंट भी आपने उसी तरीके से करना है। आगे यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके सामने आ गया क्रिएट पीडीएफ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो नाम आ गया और उसके बाद फिर आप इसको पब्लिश कर दें। अब ये आपके सामने पीडीएफ बना के इसको खोल देगा, ठीक है। लेकिन ये आपने चूँकि अभी तक हमने पेज की सेटिंग नहीं की इसलिए इसने आधा पीडीएफ बनाया, ठीक है। आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी, वो इंशाल्लाह मैं ये दो तीन चीज़ें बताने के बाद प्रिंट निकालने के लिए जो पेज की सेटिंग होती है यहाँ पर, वो आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप जाके इसको लैंडस्केप कर दें और इसी तरह इसका साइज़ चेंज करें। ये आप सारी इसकी सेटिंग करें। उसके बाद मज़ीद इसकी सेटिंग है, कुछ पेज की जाना आपने किस तरह वो रखना है, वो भी इंशाल्लाह आप आपको बताएँ। फ़िलहाल आज के लिए जो है ना ये इब्तिदाई काम है, आप हज़रात इसको जो है ना एक दफ़ा ये फार्मूले याद कर लें। जब फार्मूले आपके ज़हन में होंगे तो फिर ये जमा तफरीक और ये इस तरह की चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होंगी। और ये दो तीन फार्मूले यानी आपने तकसीम करना है, ये जमा करना है, आपने फ़ीसद निकालना है, ये तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन हर जगह पर ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। उसके बाद मज़ीद काम के लिए जो है ना आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी वो इंशाल्लाह होता जाएगा काम। इसके अलावा किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जी इसमें एक ऐप होती है वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल में होता है, तो उसमें कुछ काम करता है आप